हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री के आरती सिंह राव ने आज पंचकुला के आयोग भवन में नवनिर्मित भवन का उद्घाटन भी किया और उसके बाद महर्षि पतंजलि की मूर्ति का अनावरण भी किया। इसके बाद युवाओं के द्वारा सूर्य नमस्कार का आनंद भी उन्होंने उठाया और इसके बाद आयुष विभाग में लगाई गई प्रदर्शनी में जाकर उन्होंने कैसे कौन कौन से पौधे आयुर्वेद में यूज होते हैं, उनके क्या क्या दवाइयाँ बनती हैं, उन सब का निरीक्षण भी किया। इसके बाद उन्होंने युवाओं को संबोधित भी किया। आइए सुनते हैं उन्होंने इस मौके पर क्या कहा और देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ। कार्यक्रम में पहुंचने पर आयुष विभाग और योग विभाग के कर्मचारियों ने उनका बुक्कों से स्वागत किया। देखते हैं पंचकुला से हरपाल सिंह की रिपोर्ट। यहीं रहो, फोटो ले लेना। कोई और लेना चाहता है यहीं से ले लें। ये बेटिया सूबे आइए ये हमारे मेंबर की थैंक यू सो मच। आपने पूछा था और सबसे बड़ी बात कि नोडल हम बनेंगे, हम नोडल बनेंगे। अगर इनकी कोई समस्या होगी और उसमें अगर लीगली जो डॉक्यूमेंट चाहिए एग्रीमेंट का, वो हम बैठ कराने के लिए कुछ बना सकते हैं। जो हमारा 100 किलो पत्ते में से हमारी 50 बोतल अगर में जूस बनती हैं, 100 किलो पत्ता हमारा किसान का 700 रुपये का है और 50 लीटर जूस है हमारा 10,000 रुपये का वैल्यूएशन है। और उससे जो जेल बनी है एलोवेरा की जेल छिलके से बनी है, तो एलोवेरा जेल ये मतलब ये जो जेल है तो बड़ा ये 400 रुपये की बेच रहे किसान। ये पत्ते की छिलके से बनती है। और जो साबुन है वो भी एलोवेरा की है और ये शैम्पू भी एलोवेरा का है। हमने अपने खेतों में एलोवेरा लगाए हुए हैं, हम एलोवेरा की खेती करते हैं जी और इनके प्रोडक्ट बनाते हैं। और इससे मैंने मशीन इनोवेशन किया है, आविष्कार हुआ, पेटेंट है, मैंने वो सामने मशीन खड़ी है। 1.25 लाख और एक प्रधानमंत्री बाद में बात कम हो टैग वाले उन्होंने रोटियाँ टैग भेजा है और हमने सस्ते टैग से लॉलीपॉप बनाए हैं। 400 रुपये किलो है जी। और जो सूखी मछली है वो 1900 रुपये किलो है जी। हाँ, ये ब्लैक गार्लिक है, काली लहसुन, ब्लैक गार्लिक काली लहसुन 4 गुना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पावर है इसमें। अच्छा। हाँ, ये मतलब ये ना बीपी में हार्ट में बहुत बढ़िया और खाने में चॉकलेट जैसी है। प्योर लहसुन है। अगर जिसमें जैसे जामुन है, आंवला है, अगर इसमें डालेंगे ना आंवला, ये आंवले को कद्दूकस करेगी, बीज नहीं छोड़ेगी, ये जामुन को छोड़ेगी नहीं और ये गर्म भी होगी। ये इसमें यहाँ पर ये लगा हुआ है, अगर गुलाब के फूल डालती है इसमें तो इसमें तो हमने मैडम उस पोर्टल में ये सारी चीज़ों का प्रावधान। आप ना गांव में हर्बल गार्डन बनवाए, हर गांव में जी आपके बाजरे की ये बात होगी मैडम से, इन्होंने कहा है कि सारे स्टेट में कराओ इसको। ये कटिंग करेगा, गिलोय डाल दी, गिलोय का जूस बनाएगा और ये च्यवनप्राश या आपने पूछा था आप नीचे रखिए, मैं कैची और छुरी किसी हाथ से लड़ाई होती है। वेलकम मैम। पानी भी
आइए चेयरमैन साहब आपके लिए चलिए अपनी पूरी टीम के साथ बहुत तेजी से बहुत गति से आगे बढ़ाएंगे। और जहां तक योग का सवाल है, इसके बारे में प्रदेश सरकार की मंशा बड़ी क्लियर है। उन्होंने कहा है कि हर एक गांव में एक किस तरीके का केंद्र होना चाहिए, इस तरीके के इंस्ट्रक्टर होने चाहिए जो लोगों को उसमें जोड़े। और हम उसमें कामयाब भी हो रहे हैं, काफ़ी काम हम कर चुके हैं। और उसमें विशेषकर मैं जो चेयरमैन साहब हैं और उनकी टीम है, उनसे भी ये आग्रह करूंगा मंत्री महोदय के माध्यम से कि उसमें महिलाओं की जो हाजिरी है वो सुनिश्चित की जाए। क्योंकि मैंने 3-4 जगह देखे उसमें महिलाएं कम मिली योग में। जब तक महिला ठीक नहीं होगी तो अगली जो नस्ल है वो इस देश की ठीक नहीं बन पाएगी। तो मेरा इनसे ये निवेदन है कि जब भी इस तरीके की, जहां तक बाकी की जो योगशालाएं बननी है, हमने पंचायत डिपार्टमेंट के साथ मैडम मीटिंग की है, उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि इसको और स्पीड दे। अभी लगभग 800 सवा 800 के पास हमारे पास 10, 11, 12 समस्थिति 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 समस्थिति। जी, आप सभी जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21 जून 2014 में आयुष डिपार्टमेंट ही नहीं, मैं बोलूँगी योगा को पूरे संसार में ऐसा प्रदर्शित किया है कि आज के दिन सभी के, मैं बोलूँगी भारत में ही नहीं विदेश में भी आज के दिन जो क्रेज़ है योगा के लिए, उसके लिए मैं अपने हमारे प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल धन्यवाद करना चाहूँगी। और उसी कड़ी को आगे लेते हुए आयुष मंत्रालय बना है 2014 में और योग आयोग उसका हिस्सा है। और मैं समझती हूँ कि जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हेल्थ, अगर हम प्रिवेंट कर सकते हैं बैड हेल्थ को तो वैसी और कोई चीज़ नहीं है। और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है प्रिवेंशन में जो हमारे पास है, जो बरसों से हमारे पास चली आ रही है, जो आधार है, वो आयुर्वेद है और वो योगा है। मैम, हरियाणा में डॉक्टरों की कमी चल रही है, उसको कब तक पूरा कर लिया जाएगा? जी, बहुत जल्द हो रही है। सारी जो सर्टिफिकेशन है वो पूरी हो ही चुकी हैं। आज मैं मीटिंग भी लूँगी कि कहाँ तक पहुँची बात, और मुझे बोला गया है कि जनवरी एंड तक ये हो जाएंगे। मैम, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली पर इल्जाम लगे हैं, उसको लेकर उनकी पत्नी मांग कर रही है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस मामले को। आप किस तरह इसको लेकर? क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर कोई कहता है कि सीबीआई जांच हो तो अच्छी बात है ना, सच सामने आ जाएगा। बिल्कुल मैम, अभी जैसे कि वर्मा जी ने आपको प्लांट दिखाए हैं, डिफरेंट प्लांट है जो किसान उगा रहे हैं अपने खेतों में, पर किसानों की एक शिकायत है कि उनको वो रेट नहीं मिलता है आयुर्वेदिक की खेती करने के बाद। वो राजस्थान में ज़्यादा अच्छा रेट देते हैं जो कंपनियां कहती हैं सेल पर। नहीं, एक तो हम रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही थी, अब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। हमारा खुद का पोर्टल बन रहा है जहाँ पे फार्मर्स खुद आके अपनी खेती बेच सकेंगे, कोई बीच में कोई होगा नहीं। और नोडल हम बनेंगे ताकि यहाँ किसी का कोई नुकसान ना। दिल्ली में चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल बार-बार भाजपा पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वे यहाँ पर दिल्ली में काम नहीं करने देते थे उनको, उसको किस तरह से देखते हैं? जी, मैं इस तरह से देखती हूँ कि अगर कोई काम करना चाहता है तो कोई रोक नहीं सकता, और रोने से कोई काम होते नहीं। क्या बात, बहुत अच्छा।
भारत की ऋषि और कृषि संस्कृति के जो द्योतक हैं वो हमारे ऋषिगण रहे हैं। और यदि हम योग के प्रवर्तक की बात करें तो महर्षि हिरण्यगर्भ से यात्रा आरंभ होती है। तो वह यात्रा आती है आदि योगी भगवान योगेश्वर कृष्ण, भगवान राम, और उससे चलते हुए ये परंपरा आगे बढ़ रही है महर्षि पतंजलि तक। महर्षि पतंजलि से फिर ये हठ योग की परंपरा, गुरु गोरखनाथ की परंपरा आरंभ हो जाती है। और हरियाणा तो तपस्वियों का, योगियों का ही क्षेत्र रहा है। दोस्तों मित्रों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में योग को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। कल माननीय राज्यपाल इस कार्यक्रम में आए थे। आज हमारी स्वास्थ्य और आयुष मंत्री बहन आरती राव जी इस कार्यक्रम में आई हैं। अर्थात इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री सहित श्री महिपाल ढांडा जी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। 30 लाख विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। 15 लाख युवाओं ने इसमें अपना पंजीकरण किया है वेबसाइट पर। तो इसमें ये एक पब्लिक अप्रोच का, पब्लिक प्रमोशन का कार्यक्रम है। और यह कार्यक्रम मूलतः प्रधानमंत्री जी के उस आह्वान पर फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत लिया गया है। जो बच्चों ने योग करके दिखाया, जैसे कि योग करके दिखाया, तो उनका परीक्षण यहाँ पे दिया जाता है या किस तरीके, अगर लोगों को परीक्षण लेना हो तो कहाँ ले सकते हैं? ऐसा कुछ प्रक्रिया शुरू की है? जैसे हर गांव में तो योग व्यायामशालाएं गठित किए हैं। ऐसे 6500 हरियाणा के गांव हैं। उनमें से 1000 गांव में अब योग व्यायामशालाएं बन गई हैं। उसमें योग सहायक नियुक्त हो गए हैं, योग ट्रेनिंग देने का काम करते हैं और बहुत जिम्मेदारी से, पुरुषार्थ से वो इस काम को कर रहे हैं। दूसरा, शहरी स्तर पर स्थानीय योग संस्थाएं इस कार्य को आगे बढ़ा रही हैं, जिसमें पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, भारतीय योग संस्थान, ईशा फाउंडेशन, आर्ट ऑफ लिविंग और स्थानीय योग संस्थाएं, दिव्य योग मंदिर वगैरह इसमें काम करते हैं। जैसे पंचकुला की बात करें तो यहाँ एक एनर्जेटिक योगा के नाम से वो कार्य कर रहे हैं। तो स्थानीय संस्थाओं में शहरी स्तर पर अभी कोई योग केंद्र नहीं था, इसलिए हमने स्वास्थ्य और आयुष मंत्री जी से निवेदन किया कि शहरी स्तर पर एक, जैसे योग व्यायामशाला गांव में बनाई है, वैसे शहर स्तर पर 1 एकड़ में, 2 एकड़ में एक ऐसा स्थान हो, आयुष योग केंद्र, जहां योग और नेचुरोपैथी का प्रशिक्षण भी दिया जाए और थेरेप्यूटिकल एंगल भी उसमें इंक्लूड किया जाए, ताकि लोग जो आज विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं वो दवा मुक्त, रोग मुक्त, नशा मुक्त होने के लिए वहां इन केंद्रों में जाएं और उससे लाभ उठाएं। जो योग मैं ये मानता हूं कि दोनों ही स्वस्थ की मूलभूत अवधारणा है। स्वस्थ स्वास्थ्य रखना, आतुरस्य विकार पठनम च। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो व्यक्ति बीमार हो गया है उसको उस रोग से मुक्त करना, यही आयुर्वेद का मूल उद्देश्य है। और आयुर्वेद तो वेद है आयु का, तो जिसने आयु को बढ़ाना हो वो आयुर्वेद को अपनाए।